भगवद गीता 14.678। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम संग सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघा। तो इसकी जो थर्ड लाइन है, सुख संगेन बदनाति, बधना मतलब बंधन, कंडीशंस। तीन तरह के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन सत्वगुण के अंदर भी व्यक्ति बंधता है। टोटल तो चार होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और शुद्ध सत्व। तो हमेशा ये बोला जाता है निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो। हमें सत्वगुण से भी बाहर निकलना है और हमें तमोगुणी से भी बाहर निकलना है, हमें रजोगुण से भी बाहर निकलना है। यहाँ ये श्लोक क्या बता रहा है? सुख संगेन, थर्ड लाइन, सुख संगेन बदनाति। सुख संगेन मीन्स हम कई बार अपने सत्वगुण से भी बंध जाते हैं, और सत्वगुण में जो व्यक्ति बंधता है उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सत्वगुण व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही खुश हूँ, मैं ही मस्त हूँ, ये सब लोग तो और भी गए गुजरे हैं, इनका क्या ही होगा। वो ना किसी की ज़्यादा जल्दी से सुन पाता है, क्योंकि वो अपने माइंड में सोचता है कि आई एम दी बेस्ट। इसलिए अब एक साइड प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि सतोगुण में होना चाहिए, सतोगुण में होते हुए उसके अंदर ज्ञान की इच्छा होनी चाहिए, उसको ज्ञान जिज्ञासा होनी चाहिए। कई बार सतोगुण वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास तो सारा ज्ञान है, वो सतोगुण वाला व्यक्ति बनता है, वो कंडीशनड हो गया। लेकिन एक सतोगुण वाला व्यक्ति है कि वो उसके अंदर ज्ञान की जिज्ञासा है, वो सुनना चाहता है, समझना चाहता है, समझ के सुन के उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहता है। वो सतोगुण व्यक्ति चाहिए, और वो शुद्ध सत्व को पाने की लालसा रखता है। उसके पास वो नॉलेज भी है कि ये सतोगुण ही सब कुछ नहीं है। जो व्यक्ति सतोगुण में बंधता है वो ये सोचता है कि बस अब यही सब कुछ है। कर्मी जो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं चाहता वो गड़बड़ है। एक भक्त जो सतोगुण में है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति को ही सब कुछ समझ बैठा है और बोलता है कि मैं सतोगुण में हूँ, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन एक भक्त जो सतोगुण में है और उस सतोगुण से भी बाहर निकल के शुद्ध सत्व में जाना चाहता है, भगवान वसुदेव प्लेटफॉर्म पर वो जाना चाहता है, वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें चाहिए। वही हमारे अंदर इच्छा, लालसा, तीव्रता होनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन, कृष्णा को प्राप्त करने के लिए तीव्रता और सतोगुण, ये दोनों हमें बहुत जल्दी ग्रो कराते हैं, प्रोग्रेस कराते हैं। यही इस पर्टिकुलर श्लोक में बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो भोग विलास में होता है लेकिन वो कंट्रोल्ड होता है भोग विलास में रहता है लेकिन वो कंट्रोल्ड होता है, वो सतोगुण का बंधा हुआ व्यक्ति है। सतोगुण की रस्सी है, रजोगुण की रस्सी है, तमोगुण की रस्सी है। जो तमोगुण की रस्सी है वो भी बहुत, रजोगुण की भी। कई बार इन तीनों की मिलकर भी एक रस्सी बनती है, और उस रस्सी में एक चीज ज्यादा प्रभावी होगी। कोई व्यक्ति सतोगुण में ज्यादा होगा लेकिन कभी कभी वो तमोगुण रजोगुण में भी जाता है। कोई व्यक्ति रजोगुण में बहुत ज्यादा होगा लेकिन कभी बार वो सतोगुण में या तमोगुण में चला जाता है। और कोई व्यक्ति तमोगुण में बहुत ज्यादा होगा 80%, लेकिन कई भी बार कभी 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 वो सतोगुण में चला जाता है या फिर वो रजोगुण में चला जाता है। तो एक्चुअली में तीन रस्सियां हमें बांधी हुई रहती हैं, उसमें से एक रस्सी प्रोमिनेंट होती है, बाकी दो रस्सियां थोड़ी ढीली होती हैं। लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि इन तीनों रस्सियों को ही काट दो और फिर सतोगुण से भी बाहर निकलो और शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म पर मुझे सेवा करने का प्रयास करो। वो है रियल प्लेटफॉर्म, वसुदेव प्लेटफॉर्म उसको बोलते हैं।
वसुदेव प्लेटफॉर्म उसको बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद कौन सा है 14.6, एक बार इसका ट्रांसलेशन। ओ सिनलेस वन, the mode of goodness being purer than the others is illuminating, and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode becomes conditioned by a sense of happiness and knowledge. मेरे पास सब नॉलेज है, मैं तो खुश हूँ, मेरे सब इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इतना सारा मेरा शेड्यूल्ड है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ, सुबह 5 बजे जग जाता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ, उसके बाद मेरा एम्प्लॉय गाड़ी खड़ी करता है, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं अपना बिजनेस संभालता हूँ, और उसके बाद मैं वापस आता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करता हूँ, अपनी वाइफ के साथ में समय व्यतीत करता हूँ, और मैं टाइम से 9:30-10 बजे सो जाता हूँ। ये द सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज। मैं डेली, मैं एक वीक में 2 बुक तो पढ़ ही लेता हूँ। तो ये सब एक्चुअली में ये ये बांध रहा है। लेकिन यदि इसमें ये जितना भी अच्छा शेड्यूल बताया, लेकिन यदि ये कृष्णा के कनेक्शन में आ गया तो वो कर्मी नहीं है, वो सेंस एंजॉयमेंट पर्सन नहीं है, वो भक्ति वाला पर्सन है। उसके लिए ये सारा, जैसे प्रभुपाद जी का भी शेड्यूल था, लेकिन उस शेड्यूल का पर्पस क्या था, उस एक्सरसाइज का, उस मालिश का, उस कोई भी मॉर्निंग वॉक का क्या पर्पस था, हर चीज़ का एक ही पर्पस था कि मुझे अपनी बॉडी फिट रखनी है, मुझे अपना माइंड फिट करना है, मुझे अपना हेल्थ फिट रखनी है, और फिर इसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो सतोगुण में भक्त भी होता है, सतोगुण में एक कर्मी भी हो सकता है। भक्त के लिए वो बहुत फायदेमंद है, और सतोगुण व्यक्ति जो कर्मी है, जो अपने एंजॉयमेंट के लिए बात काम कर रहा है, उसके लिए वो एक तरह से पिंजरा है, कैद है, उससे बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। वो आपको मूर्ख समझता है, वो सोचता है कि ये पागल है, ऐसा हो जाता है। अंदर ही अंदर वो अपने आप में स्माइल करता है, खुश रहता है, लेकिन वो मूर्खों वाली खुशी है, और वो मूर्खों वाला हैप्पीनेस नहीं, वो नहीं चाहिए हमें। इसलिए परपोर्ट इसका यदि पढ़ें तो द लिविंग एंटिटी कंडीशनड बाय मटेरियल नेचर आर ऑफ वेरियस टाइप, वन इज हैप्पी, अनदर इज एक्टिव, and another is helpless. Satogun, Rajogun, Tamogun. All these type of psychological manifestations are cause of the entity's conditioned status of nature in nature. How they are differently conditioned is explained in this section of Bhagavad Gita. The mode of goodness is first considered. हाँ, मोड ऑफ गुडनेस कंसीडर की गई है कि कैसे मोड ऑफ गुडनेस वाले कंडीशन होते हैं। द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग द मोड ऑफ गुडनेस इन द मटेरियल वर्ल्ड इज दैट वन बिकम वाइजर than those otherwise conditioned. A man in the mode of goodness is not so much affected by material miseries, has a sense of advancement in material knowledge. Material knowledge. This sense of happiness is due to understanding that in the mode of goodness one is more or less free from sinful reactions. Actually, in the Vedic literature, it is said that the mode of goodness means greater knowledge and a greater sense of happiness. The difficulty here is that when living entity situated in mode of goodness, he becomes conditioned to feel that he is advanced in knowledge and is better than others. यहाँ फंस गया वो, I am better than them, I am better than, I am better in knowledge, I am better in money, I am better in scheduled, I am better in employees, I am better in this, I am better in that. I am the best, I am better. नहीं, लेकिन भक्त क्या होता है, वो कहता है I am lower. I am Das. I am lowest of the mankind. I am nothing. I am nowhere. These all the, राधा रानी जी क्या सोचती हैं, मैं ही भगवान की भक्त नहीं हूँ, बाकी सब जितने भी लोग दिख रहे हैं सब भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ये सोचती हैं राधा रानी जी, और उस मूड में भगवान की सेवा करती हैं। और जो मूड ऑफ गुडनेस में होते हैं उनकी आंखों में एक चश्मा लगता है, आई एम बेटर, और वो ये हमेशा गलतियां देखने लगते हैं, या हमेशा कुछ ना कुछ उनको कुछ दूसरों को समझाने का, उनको बताने का भाव आने लगता है। इन दिस वे
ही बिकम्स कंडीशन। तो हमें उससे बचना चाहिए। कई बार हम भक्ति करते करते हम इस मोड में आ जाते हैं सतोगुण वाले में, और हम दूसरों को गाइड करने लगते हैं, दूसरों को समझाने लगते हैं, और खुद एक्चुअली में सतोगुण में फंस गए। भक्त से कहाँ चेंज हो गए हम, भक्ति के अंदर हम क्या कहाँ फंस गए, सतोगुण में फंस गए। भक्त वाली जिज्ञासा तो चली गई, भक्त वाला कोमल हृदय चला गया, भक्त वाला सिंप्लिसिटी चली गई, भक्त वाला गेट मोर नॉलेज फ्रॉम द सीनियर डिवोटी, सीनियर वैष्णव, स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल मास्टर, वो चला गया। आई एम बेटर, आई एम बेटर, आई एम बेटर। द बेस्ट एग्जाम्पल आर द साइंटिस्ट एंड द फिलोसफर। Each is very proud of his knowledge. And because they generally improve their life living conditions, they feel a sort of happiness, material happiness. Material happiness. This sense of advanced happiness in conditioned life makes them bound by the modes of goodness of material nature. इसीलिए भक्ति हमेशा हमें गाइडेंस में करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कब हम भक्ति, जिज्ञासा, भगवान की तरफ झुकने का भाव, उससे हम हट गए, अलग हो गए, और हम कहाँ सतोगुण में फंस गए। तो सतोगुण में यदि हम फंसेंगे तो जो आपके गाइड हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, जो आपके वैष्णव हैं, सीनियर डिवोटीज हैं, वो आपको गाइड करेंगे। हरि बोल। डोंट डू लाइक दिस, डू इट करेक्ट। करेक्शन, डांटना, स्कोल्डिंग, ये सब पार्ट ऑफ द एडवांसमेंट है। ओके। As such, they are attracted towards working in the mode of goodness as long as they have an attraction for working in that way. They have to take some type of body in the mode of nature. Thus, there is no likelihood of liberation or being transferred to the spiritual world. There is no likelihood of liberation. Repeated one may become a philosopher, scientist, and poet, and repeatedly become entangled in the same disadvantage of birth and death. And due to the illusion of the material energy, one thinks that that sort of happiness is and life is pleasant. उसको ये नहीं समझ में आ रहा है भाई, आई एम इन प्रिजन, मैं कैद में ही हूँ। फर्स्ट क्लास प्रिजनर्स। फर्स्ट क्लास प्रिजनर्स क्या होते हैं, वो उनको एसी भी मिलता है, उनको गद्दा भी मिलता है, उनको खाना भी बढ़िया मिलता है, उनको बहुत सारे एक दो एम्प्लॉय भी मिल जाते हैं, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ मिलती है, उसको फर्स्ट क्लास प्रिजनर बोलते हैं। नेता, कभी लीडर, कभी स्पिरिचुअल लीडर्स, कभी जब भी जेल चले जाते हैं तो उनको इस तरह की फैसिलिटीज मिलती हैं, बट वो प्रिजन में है। ही इज इन प्रिजन। ऐसे ही सतोगुण वाला व्यक्ति भी प्रिजन में है। तो वो चीज उसके अंदर लालसा होनी चाहिए, आई एम इन प्रिजन, आई शुड कम आउट फ्रॉम दिस, इफ आई एम गेटिंग गुड ऑल फैसिलिटीज डजंट मीन दैट आई एम नॉट इन प्रिजन। तो इसका मतलब जो व्यक्ति बाहर है वो उसकी पैथेटिक सिचुएशन को देख सकता है कि कितना मूर्ख है। प्रिजन में भी, कैद में भी रह के सोच रहा है कि मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, और ये सब लोग प्रिजनर्स, दूसरे प्रिजनर्स, दूसरे प्रिजनर्स को देखकर वो क्या बोलता है? ये लोग गए गुजरे हैं, रजोगुण सतोगुण, और ये लोग बिल्कुल बेकार है। आई एम द बेस्ट। नो, यू आर नॉट बेस्ट सर, यू आर ऑल्सो इन द प्रिजन, यू आर ऑल्सो इन दी डिफिकल्टीज ऑफ जन्म मृत्यु जरा व्याधि। सो ये अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है। तो ऐसे ही रजोगुण का है, तमोगुण का है, उसके अंदर भी ये बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जो रजोगुण में होता है वो भी बनता है। मोड ऑफ पैशन इज बॉर्न ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स। अनलिमिटेड डिजायर्स, ये भी कर ले, ये भी कर ले। मैंने देखा था जब मैं आईटी में था, तो बच्चा एक दिन हमारी क्लास आता था, एक दिन उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जानी है, एक दिन उसको ट्रैकिंग जानी है, एक दिन उसको मंडी में कोई नया कोई कोर्स खुला है उसको भी करना है, एक दिन उसको स्पोर्ट्स में भी जाना है, एक दिन उसको कुछ और नया काम भी करना है। सारे काम करने हैं उसको। अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स, ओ सन ऑफ, बिकॉज ऑफ दिस embodied living entities bound of material fruitive actions। ये रजोगुण में बंधा हुआ व्यक्ति करता है। और तमोगुण में बंधा हुआ व्यक्ति का क्या करता है? नो दैट मोड ऑफ डार्कनेस born in of ignorance is
the delusion of all embodied living. The results of this mode are madness, indolence and sleep, which bind the conditioned soul. सुला लो उसको बस. फर्स्ट ईयर नहीं, फाइनल ईयर बॉय ऑफ द कॉलेज. ही विल, क्योंकि उसका सिलेक्शन भी हो गया, कैंपस सिलेक्शन हो गया, पढ़ने को कुछ है नहीं, बस उसके बाद उसको क्या बचा, उसके पास इंडोलेंस, स्लीप और मैडनेस बची. मस्त अपने रूम में ही 6 महीने वो अपने एक रूम में गुजार सकते हैं विदाउट वेयरिंग एनीथिंग. दिस इज कॉल्ड फाइनल ईयर बॉय. नॉट एवरीवन, but those who are in this mode of darkness. Okay. Any question, query? ये बहुत अच्छा चैप्टर है. यदि किसी को, आप कोई नया व्यक्ति है, स्टूडेंट हैं, तो उनको ये वाला चैप्टर पढ़ाओ. अच्छा चलो 14 चैप्टर पढ़ते हैं, तो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन पढ़ो उनके साथ में. तो कोई कहेगा प्रभु आई एम इन मोड ऑफ पैशन, प्रभु आई एम इन मोड ऑफ इग्नोरेंस. हार्डली someone may say that I am in mode of goodness. Otherwise, people mostly they say I am in mode of passion or in mode of ignorance. So then they understand ये. फिर वो पूछते हैं इनसे बाहर कैसे निकले प्रभु. तो वो बड़ी प्रोग्रेस है, और एक अच्छी प्रोग्रेस है कि किसी के अंदर ये आए कि इसे बाहर कैसे निकले. ऐसा है. ओके. एनी क्वेश्चन, क्वेरी और एनी experience sharing?